लेकिन इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हैं। तो यही चाहते हैं कि अगर कोई हमारी मदद करे तो मैं इस बेटे का इलाज करा सकूं। मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके मेरी मदद की जाए। तो मैं इलाज के लिए जाना चाहता हूँ। तमाम बहनों भाइयों से, बुज़ुर्गों से जितना हो सके उतनी मेरी मदद की जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। अगर कोई मदद नहीं कर सकता तो बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं भी और ये भी, जितनी भी किसी से मदद हो सके, 50, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी कोई अपनी हलाल की रोज़ी से, अपनी नेक कमाई से इनकी मदद करना चाहता है, बराए मेहरबानी करके दिए गए स्कैनर पर और दिए गए फ़ोन नंबर पर, दिए गए अकाउंट नंबर पर आप मदद कर सकते हैं। अब ये लोग गरीब हैं और आप लोगों के सामने आए हैं, गुजारिश कर रहे हैं, आपसे मदद की भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपना इलाज करवा सकते हैं। मैंने जो कुछ भी किया ये सब कर्जा उठा के इलाज करवाया था अपना, तो आगे तक नहीं पहुंच पाया। इतना मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था जी। इस वक्त मैं कालाकोट के फली इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जो नौजवान भाई आप देख पा रहे होंगे, इनकी उम्र लगभग 24 से 25 साल इनकी उम्र है और इनकी है एक हादसे में इनको लग जाती है और लगने के बाद इनको पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद काफ़ी इन्होंने इलाज वगैरह करवाया, लेकिन एक गरीब शख्स हैं, किसी प्राइवेट या किसी अच्छे हॉस्पिटल में ये नहीं पहुंच सके। आज ये आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इनकी मदद की जाए ताकि ये अपना इलाज जो है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील है सर। जी जमील भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 साल है। 26 साल। तो क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, किस तरह आपको लगी, कहाँ पर लगी, बताएं ज़रा तफसील में। मैं काम कर रहा था कारगिल में। अच्छा। मैंने मजदूरी का काम कर रहा था, वहाँ पे मुझे लगी। लगने के बाद काफ़ी टाइम से मैं बेड पे ही हूँ। लगी किस तरह, क्या हुआ था क्या? मैं काम कर रहा था, पुल का काम कर रहा था, तो वहाँ से गिर गया मैं नीचे। गिरने के बाद मुझे चोट आ गई, तो अभी मैं काफ़ी टाइम से बेड पे ही हूँ। अच्छा। तो तो आपने इसका इलाज वगैरह नहीं करवाया अपना जाके? इलाज करवाया था, मगर इतना हमारे पास कुछ था नहीं, गरीब था मैं घर से, तो इलाज नहीं करवा सका ज़्यादा। ठीक। उसकी वजह से काफ़ी टाइम से बेड पे ही हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है सब अपने तमाम बहन भाइयों से कि मेरी मदद की जाए कि मैं किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकूं। तो अभी आपने कहाँ पर अपनी रिपोर्टें वगैरह भेजी हैं, जो कहाँ पर चेकअप करवाया जो आप अब अपना इलाज करवाना चाहते हैं? मैंने अपनी रिपोर्टें लखनऊ प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजी हैं और उन्होंने मुझे बताया कि आप ठीक हो जाओगे, अच्छा। मगर उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं इलाज के लिए जाना चाहता हूँ अच्छा। जी। तो आप ये रहते कहाँ पर हैं? मैं रहता हूँ फली ब्राह्मणा। फली ब्राह्मण। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे जो ये लोग आपको देख पा रहे हैं इस वक्त? सब के लिए मैं हाथ छोड़ के यही विनती करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। जो मुझे देख रहे हैं, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, जितना हो सके उतनी मेरी मदद की जाए, मैं अपना इलाज करवा सकूं। इनके ही वालिद साहब हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनीर अहमद है। जी। मनीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? नौजवान भाई है, नौजवान लड़का है आपका, जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, पिछले काफ़ी वक्त से बेड पे है, तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे? आपने इसका इलाज वगैरह करवाया कहीं पर या नहीं करवाया, क्या कहेंगे? इलाज इससे पहले करवाया था, श्रीनगर करवाया, और फिर उधर बटोत एक प्राइवेट डॉक्टर साहब हैं उनसे भी करवाया। लेकिन इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब हैं। तो यही चाहते हैं कि अगर कोई हमारी मदद करे तो मैं इस बेटे का इलाज करा सकूं।
इससे पहले भी आपने इसका इलाज वगैरह करवाया, कितना पैसा जो है वो पहले लगा बैठे हैं आप? तकरीबन 7 लाख रुपये जो मेन मोटी रकम है ना, इतना मुझे याद है। कि बाकी जो थोड़ा थोड़ा जहाँ के छोटे छोटे डॉक्टरों से थोड़ी दवाई ले ली, उसका कोई हिसाब नहीं रखा है। तो अभी डॉक्टरों ने कितना खर्चा बताया, जो इनके इलाज के लिए कितना खर्चा बताया आपको? हमने इसके डॉक्यूमेंट उधर भेजे ना, लखनऊ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमसे बात की है कि 5 से 6 लाख के बीच का अरेंजमेंट करो और उसको इधर लाओ। 4-6 महीने के अंदर इसको हम चला कर घर भेजेंगे। क्या वो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि हम इसका इलाज जो है वो 100% करके भेजेंगे घर को इसको? हाँ बिल्कुल, वो गारंटी दे रहे हैं। बोलते हैं कि हमसे पहले ही गारंटी ले लो कि हम इसको 4 से 6 महीने के अंदर बिल्कुल चला कर भेजेंगे, लेकिन खर्चा जो है वो 5 से 6 लाख के अंदर आएगा। जितनी भी रिपोर्टें वगैरह हैं, MRI वगैरह जो भी है, सब उनको डॉक्टरों को भेजा, सब देखा उन्होंने? सब रिपोर्टें भेज दी हैं। तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप लोगों को? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बहुत गरीब हैं हम, तो हमारी मदद की जाए। नाज़रीन किराम, बड़े अफसोस की बात है कि एक नौजवान शख्स है। भाई किसी कंपनी में थे आप, या किस तरह काम कर रहे थे वहाँ पर आप? जी, मैं किसी ठेकेदार के साथ था, लोकल ठेकेदार था, उसके साथ था। तो मुझे कोई कुछ नहीं मिला उनसे। कोई इंश्योरेंस वगैरह, कोई सेफ्टी वगैरह उनके कोई सेफ्टी का सामान वगैरह भी नहीं दिया उन्होंने, जिससे आपकी जान बच जाती, या कोई और मुआवजा वगैरह, या कुछ भी? कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, ना कोई सेफ्टी वगैरह, ना लगने के बाद मेरा इलाज करवाया, ना मुझे इलाज के लिए पैसा दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। अच्छा। मैंने जो कुछ भी किया ये सब कर्जा उठा के इलाज करवाया था अपना, तो आगे तक नहीं पहुंच पाया, इतना मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था। जी। तो वो ठेकेदार साहब या कोई और आला अधिकारी उनका, जो आपका कोई साथी आपके पास आया कोई नहीं आया था मेरे पास। अच्छा। जी, काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, लेकिन आज तक कोई नहीं मेरे पास आया मुझे देखने के लिए कि हमारे पास काम कर रहा था, उसको लग गई है, जाना चाहिए, कोई हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल मेरी कोई हेल्प नहीं की उन्होंने, ना आज तक मेरे पास वो आए। तो आखिर में क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप तमाम लोगों से? मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके मेरी मदद की जाए। तो मैं इलाज के लिए जाना चाहता हूँ, तमाम बहनों भाइयों से, बुज़ुर्गों से जितना हो सके उतनी मेरी मदद की जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। नाज़रीन किराम, ये थे जमील भाई, जिनको पिछले काफ़ी समय से लग गई है, किसी पुल का काम कर रहे थे करगिल के अंदर, वहाँ पर इनको लग जाती है किसी ठेकेदार साहब के साथ थे। लेकिन ना तो अभी तक कोई ठेकेदार साहब यहाँ पर इनके पास आया, ना कोई और शख्स इनके पास आया। अब ये गरीब शख्स है, दिहाड़ी लगाकर अपना वक्त पास करता था, अपना टाइम गुजारता था, लेकिन लगने के बाद इनको ये बेड पर हो चुके हैं। अब परिवार में भी परेशानी है। ये जो छोटी बच्ची आप देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ 7 और 8 साल की ये बच्ची है। यही एक बाप अकेला था कमाने वाला इस घर का, अपनी फैमिली को और अपने माँ बाप को कमा कर देता था। लेकिन लगने के बाद ये नौजवान भी, जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, पिछले काफ़ी समय से बेड पे है। लेकिन अब इनकी जानिब से किसी हॉस्पिटल में रब्ता किया गया और डॉक्टर की जानिब से ये यकीन दिलाया कि हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से करेंगे और पूरा ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। अब ये लोग गरीब हैं और आप लोगों के सामने आए हैं, गुजारिश कर रहे हैं, आपसे मदद की भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपना इलाज करवा सकते हैं। इनके वालिद साहब ने जिस तरह कहा कि आप मदद करें ताकि मैं अपने बेटे को अपने पाँव पर चलता हुआ देख पाऊँ। अभी ये नौजवान भाई हैं, 25 से 26 साल इनकी सिर्फ उम्र है, अभी नौजवान हैं, अब ना जाने ज़िंदगी कितनी लंबी हो, लेकिन परेशान हैं, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो खड़े होने के लिए भी इनको 2 से 3 बंदों की ज़रूरत है,
2 से 3 लोग इनके पास होंगे तो ये खड़े हो पाएंगे, लेकिन अब ये अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं भी और ये भी, जितनी भी किसी से मदद हो सके, 50, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी कोई अपनी हलाल की रोज़ी से, अपनी नेक कमाई से इनकी मदद करना चाहता है, बराए मेहरबानी करके दिए गए स्कैनर पर और दिए गए फ़ोन नंबर पर, दिए गए अकाउंट नंबर पर आप मदद कर सकते हैं। अगर कोई शख्स वॉलंटियर होकर इनके साथ आना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है, इनसे बात करना चाहता है, तो दिए गए फ़ोन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, पूरी हकीकत में और पूरी तफसील में जानकारी जो है वो इनसे ले सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। जितनी आपसे मदद होती है आप इसकी भाई की मदद करें। अगर कोई मदद नहीं कर सकता तो बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक, और बड़े बड़े मुलाजिम लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े रोज़गार लोग हैं, उनके पास ये वीडियो जाए ताकि इस बाइक की मदद करें। और 5 से 6 लाख रुपया इनका खर्चा बताया जा रहा है जो कि इनका ऑपरेट होना है। 4-5 दिन के बाद ये यहाँ से रवाना होंगे। इनको 5 तारीख को घर से जाना है, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोग इस बाइक की मदद करें। जितनी भी मदद हो सकती है आप अपनी नेक कमाई से और हलाल की कमाई से इस भाई की मदद करें। वीडियो को इतना शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ये भाई जो है वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। अगर आप तमाम लोगों ने मदद की और इस बाइक का ट्रीटमेंट हुआ तो मैं आप तमाम लोगों की एक बार फिर से इस बाइक के साथ मुलाकात करवाऊंगा जब ये अपना ट्रीटमेंट करवा कर खड़े होकर अपने पाँव पर अपने घर वापस लौटेंगे।